नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मजदूरों के लिए बड़ी राहत, झारखंड सरकार दे रही है 5 लाख तक की मदद। जी हां, झारखंड सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए एक जबरदस्त योजना शुरू की है जिसका नाम है झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना। इस योजना के बारे में मजदूरों को जागरूक करने के लिए सरकार नुक्कड़ नाटक करवा रही है। हर चौक चौराहे, हाट बाजार और कस्बों में नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया जा रहा है कि अगर किसी श्रमिक की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बता दूं कि इसी तरह अगर कोई मजदूर किसी दुर्घटना में पूरी तरह अपंग हो जाता है तो उसे 3 लाख रुपए मिलेंगे। आंशिक रूप से अपंग होने पर 2 लाख रुपए और सामान्य मौत होने पर परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दूं, अगर कोई श्रमिक इस योजना का फायदा लेना चाहता है तो उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए वे झारखंड सरकार के श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या फिर सीधे श्रम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। योजना का मकसद मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में उनका सहारा बना जा सके। तो वहीं अगर आप भी झारखंड में निर्माण श्रमिक हैं या फिर आपके परिवार में कोई मजदूर हैं तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। यह योजना किसी भी आपदा के समय मजदूरों के परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। तो बिना देरी किए श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। 20 और 21 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाके समेत अन्य जिलों में 20 और 21 मार्च को ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कई क्षेत्रों में तेज आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 20 और 21 मार्च को रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खारसावां जिलों में कहीं कहीं पर ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के 16 जिलों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी संभावनाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, बोकारो, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला शामिल है। गिरिडीह के घोड़थंबा में होली हिंसा का मामला। बाबूलाल मरांडी ने किया घटनास्थल का दौरा तो वहीं पुलिस की भूमिका पर भी उठाए सवाल। जी हां, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह जिले के घोड़थंबा बाजार में होली के दिन हुई हिंसक झड़प का जायजा लिया। बता दूं, उन्होंने पैदल चलकर पूरे बाजार का भ्रमण किया और जली हुई दुकानों का निरीक्षण किया। साथ ही पीड़ितों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बताया कि होली का जुलूस हर साल इसी रास्ते से निकलता था और पहले कभी कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि होली में हिंदू समुदाय के लोग सिर्फ रंग और गुलाल लेकर चलते हैं, लेकिन इस बार घोड़थंबा के ओपी प्रभारी ने अपना वाहन लगाकर जुलूस को रोका। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस रोके जाने के बाद पथराव हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए और कई दुकानों को आग लगा दी गई। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि पुलिस ने रात 1:30-2 बजे पीड़ित परिवारों के घरों में घुसकर गाली गलौज की और लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने सरकार से निर्दोष लोगों की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। साथ ही जिनकी दुकानें जली है और सामान बर्बाद हुआ है उन्हें मुआवजा देने की भी मांग की है और उन्होंने घोड़थंबा के ओपी प्रभारी और सीओ को सस्पेंड करने की मांग की है। चाईबासा में पुआल में खेल रहे 4 बच्चे जिंदा जले, अचानक लगी आग। जी हां, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 4 बच्चे जिंदा जल गए। घटना जगन्नाथपुर के गतिलिपि गांव की है। बता दूं कि घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बच्चे 11 बजे के करीब पुआल के घर के पास खेल रहे थे। इसी बीच आग लग गई। पुआल सूखा होने की वजह से उसमें तेजी से आग फैलने लगी। मिली जानकारी के अनुसार बिरंग गागराई नाम की महिला घटनास्थल के पास पानी लेने आई थी। बता दूं, तभी उसने देखा कि घर में जहां पुआल रखा हुआ है वहां आग लग गई है। उसी जगह पर बच्चे भी खेल रहे हैं। यह देखकर बच्चों को निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग लपेटे इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा करना संभव नहीं हो सका, जिसके बाद बच्चों की जलने से मौत हो गई। हादसे में जिन बच्चों की मौत हुई उसमें अर्जुन चादर का 5 साल का बेटा प्रिंस चादर, चंद्रमोहन सिंकू का 5 साल का बेटा साहिल सिंकू, सुखराम सुंडी का 2 साल का बेटा रोहित सुंडी और एक 5 साल की लड़की भूमिका सुंडी शामिल है। गिरिडीह के बगोदर में रघुवर दास का बड़ा बयान। कहा, हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर कर रही है महिलाओं का अपमान।
जी हां, पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर बहन बेटियों का अपमान कर रही है। चुनाव के समय बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से इंडिया गठबंधन ने वादा किया था कि 18 से 50 वर्ष की बहन बेटियों को प्रतिमाह 25 रुपये दिए जाएंगे, मगर सरकार ने अब इसमें छटनी शुरू कर दी है। इससे यह साफ है कि मैया सम्मान योजना के नाम पर सरकार योजना के लाभुक का अपमान कर रही है। आपको बता दें कि गिरिडीह की घोड़थंबा की घटना का जायजा लेने के बाद रांची लौटने के क्रम में रघुवर दास बगोदर में भाजपा नेता आशीष कुमार उर्फ बॉर्डर के घर पर रुके थे। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व सीएम रघुवर दास का भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरिया और बगोदर में गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 18 से 50 साल की बहन बेटियों और महिलाओं को प्रति महीने 25 रुपये देने की इंडिया गठबंधन ने घोषणा की थी। दिसंबर तक 57 लाख महिलाओं के खाते में रुपये दिए भी गए, लेकिन चुनाव के बाद सरकार ने इसमें छटनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि 18 से 50 साल की उम्र की बहन बेटियों और महिलाओं की संख्या झारखंड में 70 लाख है। हेमंत सरकार को उन तमाम महिलाओं को 25 रुपये प्रति महीना देना चाहिए। इस मौके पर भाजपा नेता आशीष कुमार उर्फ बॉर्डर होली की छुट्टी के बाद 18 मार्च आने के आज से शुरू होगा बजट सत्र, हंगामे के आसार। जी हां, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र फिर से आने की 18 मार्च आज से शुरू होगा, जो 27 मार्च तक चलेगी। होली की छुट्टी के बाद बजट सत्र में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि भाजपा घोड़थंबा में दो समुदायों के बीच हुई झड़प को लेकर सत्ता पक्ष को घेर सकती है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सोमवार को वे पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की भी विस्तृत जानकारी ली। बताते चले कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से जारी है। वहीं 3 मार्च को सदन में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया था। EID में मुसलमानों को बीजेपी देगी सौगात, मोदी 32 लाख लोगों को मिलने वाला है ये तोहफा। जहां भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने रमजान के पवित्र महीने और आगामी त्योहारों को लेकर सौगात मोदी अभियान की शुरुआत की है। दरअसल इस अभियान का मकसद देश भर के 32 लाख जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना है। अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस पहल की जानकारी दी और कहा कि इस अभियान के माध्यम से हम रमजान, ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नवरोज और भारतीय संवत नव वर्ष जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि सौगात मोदी अभियान के तहत मोर्चे के 32,000 पदाधिकारी देश भर की 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे। इस पहल के जरिए हर एक पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी में 100 जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित करेंगे। इसके बाद उन तक सौगात मोदी किट पहुंचाई जाएगी। प्रत्येक किट में जरूरतमंद के लिए आवश्यक सामान होगा, जो उनके दैनिक जीवन में सहायक सिद्ध होगा। आपको बता दूं कि इस अभियान में शामिल पदाधिकारी मस्जिद कमेटी के सहयोग से इन जरूरतमंदों तक किट पहुंचाएंगे। आपको बता दूं, इससे न केवल लोगों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की सामाजिक सहायता योजनाओं की भी पुष्टि करेगा। इसके अलावा जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड में 19 मार्च से शुरू होगी कांग्रेस की पदयात्रा। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश होंगे शामिल। जी हां, कांग्रेस की राजीव गांधी पंचायती राज विभाग की पदयात्रा 19 मार्च से शुरू होगी। 4 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज और स्थानीय शासन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू से 19 मार्च को यह पदयात्रा शुरू होगी और 22 मार्च को रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के पास समाप्त होगी। बता दूं कि पदयात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश शामिल होंगे। झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों को राहत, आय से अधिक संपत्ति की याचिका को हाईकोर्ट ने किया निरस्त। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए दायर PIL को निरस्त कर दिया है। यह PIL सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव ने वर्ष 2020 में दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि रघुवर दास के कैबिनेट के 5 मंत्रियों अमर कुमार बावरी, रणधीर सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा की आय बहुत कम समय के दौरान अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गई है। इसके प्रमाण में निर्वाचन आयोग के समक्ष उनकी संपत्ति के विवरण से संबंधित दाखिल शपथ पत्र का हवाला दिया गया था। बता दूं कि याचिका के मुताबिक 2014 के चुनाव के वक्त अमर बावरी ने 7,33,000 की संपत्ति का ब्यौरा दिखाया था। यह संपत्ति 2019 में 89,41,000 दिखाई गई। रणधीर सिंह ने 2014 में 88,92,000 की संपत्ति दिखाई थी, जो 2019 में बढ़कर 5,06,000 हो गई थी। वहीं नीरा यादव ने 2014 में 80,89,000 की संपत्ति का ब्यौरा दिखाया था। उनकी संपत्ति 2019 में 3,65,00,000 हो गई थी। लुईस मरांडी के पास साल 2014 में 2,25,00,000 रुपए की संपत्ति दिखाई थी, जो 2019 में 9,06,000 हो गई है। वहीं नीलकंठ सिंह मुंडा के पास 2014 में 1,40,00,000 की संपत्ति थी, जबकि 2019 में यह बढ़कर 4,35,00,000 रुपए हो गई थी।
झारखंड के मॉडल स्कूलों में होगी जल्द 800 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती। जी हां, झारखंड के मॉडल स्कूलों में पढ़ाने के लिए 800 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस प्रक्रिया की शुरुआत वित्त वर्ष 2025-26 में करेगा। राज्य के 89 प्रखंड में मॉडल स्कूल चल रहे हैं, जिनमें कुछ को मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सलेंस में बदल दिया गया है। इन स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से कराई जाती है। बता दूं कि अभी इन स्कूलों में शिक्षक एडहॉक और प्रतिनियुक्ति के आधार पर पढ़ा रहे हैं। हाई स्कूल और +2 स्कूलों में कम से कम 11 शिक्षक की जरूरत होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो 800 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी। अगर छात्रों की संख्या ज्यादा होती है तो विषयवार और भी शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वहीं इसके अलावा मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा भी दी जाएगी। कई छात्र दूसरे प्रखंड या जिलों से इन स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रहने की सुविधा न होने की वजह से वे नामांकन नहीं ले पाते हैं। अब छात्रावास बनने के बाद यहां रहकर आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ स्कूलों में छात्रावास निर्माण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। राज्य सरकार मॉडल स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। आपको बता दूं कि शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रावास की सुविधा से इन स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और अच्छा होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 को वापस लेने की मांग। आमाया संगठन ने जारी किया गुजारिशनुमा। वक्फ अधिनियम 1995 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के विरोध में आमाया संगठन ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में संगठन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नाम गुजारिशनुमा जारी किया है। बता दूं कि आमाया संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने कहा है कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना, समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई है, जिनमें मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, मजार, मकबरा, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाना और शैक्षणिक स्थान शामिल है। तो वहीं आपको बता दूं कि संशोधन बिल में आखिर प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो बता दूं, पहला है कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार अब दिया गया है, जिससे पारदर्शिता प्रभावित होगी। दूसरा है मौखिक या सादे कागज पर अब वक्फ संपत्तियां अब मान्य नहीं होगी और इनके स्वामित्व का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। तीसरा संशोधन है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों को अब शामिल किया जाएगा। तीसरा है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों को अब शामिल किया जाएगा, जबकि अन्य धार्मिक न्यासों में ऐसा नहीं किया जाता है। और वहीं चौथा है वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को हटाने के विवाद के निपटारे पर असर पड़ेगा। पांचवा है वक्फ संपत्ति निर्माण के लिए इसमें इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है, जो अनुचित है। एस अली ने कहा कि यह संशोधन वक्फ एक्ट को वक्फ बोर्ड को कमजोर करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए इस बिल को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। देवघर में साइबर अपराधियों को पकड़ने गई थी पुलिस। थाना प्रभारी और एक जवान को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। जी हां, देवघर जिले के करो थाना क्षेत्र के नागादोरी गांव में संदिग्ध साइबर अपराधी को पकड़ने पहुंची करो थाना प्रभारी और एक जवान को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। करीब 4 घंटे तक थाना प्रभारी विपिन कुमार और जवान ग्रामीणों के कब्जे में रहे। वरीय पुलिस पदाधिकारी को सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस गांव पहुंची। पहले दोनों संदिग्धों को छोड़ा गया, इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें मुक्त किया। आपको बता दूं कि देवघर के साइबर थाना की पुलिस टीम करो पुलिस के सहयोग से नागादोरी में छापेमारी कर रही थी। अलग अलग बाइक से सादे लिबास में पहुंची पुलिस हाफिज अंसारी और उसके भाई को हिरासत में लेकर कुछ दूर खड़े पुलिस वाहन में बिठा दिया। बता दें कि दोनों युवकों को पकड़ने के बाद तीसरे युवक को पकड़ने के दौरान ग्रामीणों और महिलाओं से कुछ विवाद हो गया। दोनों ओर से धक्का मुक्की होने लगी। इसी क्रम में इदरीस मौलाना उर्फ बुक्कू अंसारी की बीमार पत्नी को किसी से धक्का लग गया और वह गिरकर बेहोश हो गई। इसके बाद दर्जनों ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस से उलझ पड़े। आपको बता दूं, करो थाना प्रभारी विपिन कुमार और एक जवान को पकड़कर ग्रामीणों ने एक डीलर के घर में बंद कर दिया, जबकि साइबर थाना की पुलिस समेत अन्य अधिकारी और जवान वहां से बचकर निकल गए। इसकी सूचना वरीय अधिकारी को दी गई। इसके बाद करो थाना की पुलिस के अलावा मधुपुर एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद, मधुपुर थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज त्रिलोचन तामसोई, पाथुर थाना प्रभारी दिलीप विलुंग, मरगोमुंडा थाना प्रभारी समेत 4 थाना से अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा। तब जाकर साइबर पुलिस को नौजवान को छोड़ा गया।